सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अव्यय यानी अविकारी शब्द। पिछली वीडियो में बेटा हमने अव्यय के बारे में जाना था और अव्यय के भेद के अव्यय के 4 भेद होते हैं, जिसमें से बेटा हमने क्रिया विशेषण पढ़ लिया था। क्रिया विशेषण हमने पिछली वीडियो में बेटा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है? बेटा ऐसे अनेक शब्द होते हैं जो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन अब इनका अंतर कैसे जाना जाता है? देखो, जब ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो ये विशेषण कहलाते हैं। जब ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो ये विशेषण कहलाते हैं, तथा जब ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए बेटा, नीरज पढ़ाई में सबसे तेज विद्यार्थी है। अब यहाँ पे देखो, जो तेज शब्द है वह किसकी विशेषता बता रहा है? नीरज की, यानी संज्ञा की। तो ये क्या है? ये है विशेषण। हिरन तेज दौड़ता है। अब यहाँ पे तेज क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यह वाक्य क्रिया विशेषण का है। गुलाब एक सुंदर फूल है। अब यहाँ पे सुंदर शब्द गुलाब की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? ये विशेषण है। और तुम बहुत सुंदर लिखती हो, तो यहाँ पे जो सुंदर शब्द है वह लिखने की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यह क्रिया विशेषण है। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा भेद है बेटा संबंध बोधक। पहला भेद क्रिया विशेषण पढ़ा, अब दूसरा भेद है संबंध बोधक। संबंध बोधक अर्थात संबंध का बोध कराने वाले शब्द। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण देखिए, स्कूल के सामने आम का पेड़ है। के सामने। मयंक के पास मेरी साइकिल है। मयंक के पास मेरी साइकिल है। तो ये संबंध बोधक बेटा। अब देखो, दो उदाहरण पढ़े थे हमने, उनमें देखो उन वाक्यों में क्या है? के सामने तथा के पास आदि शब्द संज्ञा और सर्वनाम संबंधों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय हैं। इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। बेटा इसमें जो होता है वो क्या होता है कि संबंध बोधक शब्द से पूर्व किसी न किसी विभक्ति का प्रयोग अवश्य होता है। संबंध बोधक शब्द से पूर्व किसी न किसी विभक्ति का प्रयोग अवश्य होता है, लेकिन कभी परिस्थितिवश क्या होता है कि परसर्ग या विभक्ति के बिना भी संबंध बोधक का प्रयोग होता है। संबंध बोधक शब्द परिस्थिति के अनुसार परसर्ग या विभक्ति के बिना भी प्रयोग होते हैं। जैसे देखो, अंकुर परिवार सहित दिल्ली गया। रोनित पीठ पीछे उसे भला बुरा कहता है। बेटा अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद देखो, संबंध बोधक के अनेक प्रकार हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। देखिए, कालवाचक। कालवाचक यानी जहां पे समय का बोध होता है, जैसे के पहले, के बाद, से पहले, के पश्चात आदि।
स्थानवाचक यानी जहां पे क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, जैसे के पीछे, के आगे, के ऊपर, के नीचे, के सामने, के तले आदि। तुलनावाचक जैसे की जगह पर, के स्थान पर, के बदले आदि। समानतावाचक के बराबर, के तुल्य, की भांति, की तरह, के समान आदि। विरोधवाचक यानी जहां पे विरोध, के उल्टा, के खिलाफ, के विलोम, के विपरीत आदि। साधनवाचक यानी क्रिया के होने के साधन, के द्वारा, के सहारे, के जरिए आदि। दिशावाचक जैसे के चारों ओर, की तरफ, की ओर आदि। कारणवाचक जैसे के मारे, के लिए, के कारण आदि। संग्रह सूचक तक, भर, पर्याप्त, सहित आदि। साथ सूचक यानी के साथ, के संग, के सहित, के आदि। तो ये थे बेटा संबंध बोधक अव्यय। आपने इसे वीडियो से अच्छे से समझना है और अपनी पुस्तक में पढ़ना है। इससे आगे का बेटा मैं अगली वीडियो में आपके लिए भेजूंगी। आपका दिन मंगलमय हो।